गोली से व्लॉग्स। अरे कोई सरफरोश को बुलाओ यार, लड़की बड़ी तमन्ना कर रही है उसकी। अरे भाई मसला क्या है, हमको ये बताओ। सोशल मीडिया पे तुम्हारे नारे सुन सुन के कान पक गए। कोई आजादी मांग रहा है, कोई खूनी इनकलाब लाना चाहता है, कोई ईवानों को हिलाना चाह रहा है, और कोई मशाल खान की रूह को जिंदा करना चाहता है। भाई मसला क्या है भाई, मसला बताओ। ये सरकार बैठी हुई है मसला हल करने के लिए, मसला तो हमें नजर ही नहीं आ रहा तुम लोगों के मार्च में यार। हद होती है। ये नंगे पुंगे लोंडे लपाड़े लोंडियों को लेकर रोडों पे निकल आते हैं। इस पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला ये है, जिसको देखो रोड पे आके आजादी मांगने लग जाता है। सरफरोशी। हमें मजाक कर रहे हो तुम उन कश्मीरियों के साथ जो सही मायनों में आजादी के हकदार हो और आजादी का नारा लगाते हैं। उस नारे की वैल्यू गिरा रहे हो तुम लोग। मसला क्या है इनका, मैं आपको दिखाता हूं। जरा गौर से समाप्त फरमाइएगा इस लड़की के नारों को। हाँ जी जनाब, समझ में आया। तो ये है इनका असल मसला कि जो आजादी मंजूर पश्तीन को चाहिए थी अब इनको चाहिए है। इसे कहते हैं 5th जनरेशन वॉर। कभी आजादी मार्च, कभी औरत राज, कभी मोमबत्ती माफिया, कभी स्टूडेंट सॉलिडरिटी मार्च। एक शक्ल में अगर इदारे इनको दबाएंगे तो ये दूसरी शक्ल में आपको उभरते हुए नजर आएंगे। और ऐसे ही लोग आसमा शिराजी, हामिद मीर, जियो न्यूज जैसे इनको कवरेज देते हुए नजर आएंगे। असल मसला इस मुल्क का यह है कि इस मुल्क की यूनिवर्सिटीज में दो तरह के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स पाए जाते हैं। एक वो जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत को लेके वहां पर लेक्चर्स लेते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स के साथ पास होते हैं और कहीं ना कहीं इस मुल्क की खिदमत करने लग जाते हैं। और दूसरे जो चर्स, पाउडर, आइस नशा करने के लिए यूनिवर्सिटीज जाते हैं, लोंडियां फंसाने के लिए, भले अपनी बहनें उनकी बरकत मार्केट में लोंडे फंसा रही हो, पढ़ा तो उनसे जाता नहीं है, तो फिर वो शुगल करने के लिए माइक लेके रोड पे निकल आते हैं। निकम्मे, निठल्ले, गंदे, मैले, सस्ते, बदतमीज, बदजुबान, बदकिरदार, बदअखलाक, जाहिल लोग। ऐसे लोग यूनिवर्सिटीज में भी पाए जाते हैं स्टूडेंट्स के नाम पर, जो इस तरह की हरकतें करते हैं। कोई खानदानी लड़का या लड़की आपको इस मार्च में नजर नहीं आएगा। और दो तरह के प्रोफेसर्स, एक वो जो अपने हकूक की अदायगी करते हुए इस मुल्क की नौजवान नस्ल को पढ़ाते हैं और इस मुल्क का फ्यूचर बनाते हैं, और दूसरे जो 4 किताबें पढ़ने के बाद अपने आप को अरिस्तु समझने लगते हैं। नाउजुबिल्लाह, खुदा की जात से भी यकीन उठ जाता है उनका। और ऐसे ही लोगों के लिए फ्रांसिस बेकन ने कहा था, द लिटिल नॉलेज ऑफ साइंस विल मेक यू एन एथियस्ट, बट द डीपेस्ट नॉलेज ऑफ साइंस विल मेक यू बिलीवर ऑफ गॉड। ऐसे लोग यूनिवर्सिटीज के फ्लोर को, क्लासरूम्स को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत के खिलाफ, इस मुल्क के निजाम के खिलाफ, इस मुल्क की रवायत